सिंह के कितने बेटे थे, पता था क्या कुछ? कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। अच्छा, तो मान सिंह के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। फिर उससे छोटा महासिंह, और तीसरा भाव सिंह। तो कहते हैं कि जगत सिंह और महासिंह की तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में एक ही बेटा जीवित बचता है, उसका नाम क्या है? भाव सिंह। भाव सिंह राजा बनता है, लेकिन भाव सिंह बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता था, और शराब के ज्यादा सेवन के कारण उसकी दक्षिण भारत के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में अपने एक टेबल के अंदर उसमें यह भी देखा था कि महासिंह, इस महासिंह का एक बेटा था, नाम क्या था? जय सिंह। ठीक है, जिसे आगे जाकर के कौन सी उपाधि मिलती है? मिर्जा की उपाधि मिलती है, मिर्जा राजा की उपाधि मिलती है। तो अब उस भाव सिंह के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, उसका कोई ज्यादा कोई हिस्ट्री के अंदर योगदान नहीं है। आगे जो राजा पढ़ना है वो राजा पढ़ना है अपने को जय सिंह, और इस जय सिंह को कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। तो हमारी हेडिंग है मिर्जा राजा जय सिंह लगानी है। 1621 से लेकर के और 1667 तक ये शासनकाल है इसका। 1621 से 1667 ये राजा रहते हैं। अब ये भी मुगलों के अधीन है। तो मुगलों के इस समय कौन कौन शासक थे? तो एक तो ये जहांगीर के समकालीन रहते हैं, जहांगीर के बाद में ये शाहजहां के समकालीन रहते हैं, और शाहजहां के बाद में ये औरंगजेब के समकालीन रहते हैं। औरंगजेब के, इन तीनों के क्या है? समकालीन शासक। एक ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं, इनके पिता का नाम तो अपने को पता है ही कि इनके पिता का नाम क्या है? महासिंह था। इनकी माता का नाम मिलता है दमयंती बाई। तो पिता महासिंह, पीछे अपने देख रहे हैं, माता का नाम लिख लेते हैं। माता का नाम क्या है? दमयंती बाई। अब ये दमयंती बाई कौन है? तो दमयंती बाई के बारे में अपने को ध्यान में रखना है कि ये महाराणा उदय सिंह की पौत्री थी। ये पुत्री नहीं थी, क्या थी? पौत्री थी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगली बात जो इनके बारे में ध्यान में रखनी है कि जब मानसिंह की मृत्यु होती है ना, तब ये 2-1 साल के होते हैं। अपने को किताबों में मिलता है कि लगभग 2-1 साल की इनकी आयु होती है, जो कुछ जगह अपने देखते हैं तो सही भी नहीं लगती भी। हाँ भी 2 का नहीं तो कम से कम 4 का तो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 11 साल का राजा बनता है। एक बात अपने को ये पढ़ने में मिलती है, 11 साल का राजा बनता है। 11 साल का राजा बनता है तो राजा बनता है 21 में। जन्म कब होना चाहिए? जन्म होना चाहिए 1610 में। लेकिन किताबों में लिखा है कि जब मानसिंह की मृत्यु हुई थी तब ये 2 साल का था। तो 2 साल का तो ये फिर वो बैठता नहीं है। चलो जो लिखा है ठीक है। अब यानी कि जब भाव सिंह राजा बनता है तो ये 2 साल का, 2-3-4 साल का अल्पायु के अंदर होता है बिल्कुल ही। तब इसकी माता को यह डर था कि कहीं भाव सिंह इस जय सिंह की हत्या न करवा दे, कि भाव सिंह की मृत्यु के बाद में अगला शासक जय सिंह होगा, और हो सकता है कि जो भाव सिंह वो ये चाहे कि उसका जो वंशज है आगे उत्तराधिकारी वो आगे शासक बने, ऐसा चाहे। तो इसलिए ये दमयंती बाई क्या करती है? इसे यहां से दौसा ले जाती है, और दौसा के अंदर इसका क्या होता है? लालन पालन और सैनिक शिक्षा होती है। बचपन जय सिंह का कहां बीतता है? दौसा में बीतता है। वही जैसे ही 1621 के अंदर भाव सिंह की मृत्यु होती है, भाव सिंह की मृत्यु के बाद में जय सिंह को कहां लाया जाता है? आमेर लाया जाता है, और आमेर में इसे आतेश का राज तिलक कर दिया जाता है, और आमेर का क्या बना दिया जाता है? शासक बना दिया जाता है। अब जैसे ये राजा बनता है 1621 के अंदर, तो
राजा बनने के बाद में जहांगीर इसे सैनिक अभियानों पर भेजना शुरू कर देता है, इसे मनसबदार बनाया जाता है। मनसब इसे शुरुआत के अंदर है वो बहुत ही कम मनसब दिया जाता है, लगभग 2000 के आसपास इसे क्या मिलता है, मनसब मिलता है। अब आगे इसके जो सैनिक अभियान है, तो 1621 के अंदर जो मुगल बादशाह था वो मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था। जहांगीर 1623 के अंदर इसे क्या है, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजता है, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजता है। तब ये मान लो कि 21 में राजा बने, 11 साल का, 13 साल का है, 13 साल की आयु में इसे कहां भेजा जाता है, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा जाता है, जहां पहले मानसिंह को भेजा गया था दक्षिण भारत के अंदर। और कहते हैं कि मलिक अंबर के विरुद्ध ये जय सिंह ये अपनी वीरता का क्या देता है, परिचय देता है दक्षिण भारत के अंदर। इसके बाद में 1625 के अंदर इसे भेजा जाता है दलेल खां पठान का दमन करने के लिए। यहां से ज्यादा कोई प्रश्न आते नहीं है, यहां से नॉर्मल बात है वो पूछी जाती है कि जो सवाई जय सिंह का जो पहला अभियान है वो 1623 का है, वो मलिक अंबर के विरुद्ध है। 1625 के अंदर दलेल खां पठान के खिलाफ है। तो यही पूछा जाता है, दो बातें अपने को, ये दो बातें ही नोट करनी है जो जहांगीर के समय की है। इसके बाद में अपने को पता है कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 के आसपास, और शाहजहां क्या बन जाता है, राजा बनता है। जब शाहजहां राजा बनता है तो शाहजहां इसे मनसब देता है 4000 का, और 4000 का मनसब देकर इसे सबसे पहले अपने शाहजहां के खिलाफ महावन के जाट विद्रोह करते हैं, उस जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए जय सिंह को भेजा जाता है। और कहते हैं कि महावन के जाटों का विद्रोह जय सिंह दबा देता है। उत्तर प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है इसे महावन का क्षेत्र के नाम से जानते थे, और यहां पर जाटों ने इस शाहजहां के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था। इसके बाद में अगली अपने बात करें 1630 के अंदर, 1630 के अंदर एक लोधी वंश से संबंधित बुरहानपुर नामक एक स्थान पड़ता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो एरिया है इसके अंदर। यहां पर एक खाने जहां लोधी विद्रोह करता है, जहां अपने इसे शाहजहां के खिलाफ, वहां किसे भेजा जाता है, इस जय सिंह को भेजा जाता है। और जय सिंह कहते हैं 1630 के अंदर उसके विद्रोह का क्या कर देता है, दमन कर देता है। फिर एक घटना मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़नी है 1636 के अंदर। 1636 के अंदर इसे दक्षिण भारत भेजा जाता है। दक्षिण भारत के अंदर इससे जब पूछा जाता है तो दो ही नाम आते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में, या तो अपने से पूछा जाएगा कि बीजापुर अभियान, जय सिंह का बीजापुर अभियान, या जय सिंह का गोलकुंडा अभियान। ये दो नाम याद रखने कि यहां पर कौन से आमेर के शासक को शाहजहां के द्वारा भेजा गया, तो किसको भेजा गया है, सवाई जय सिंह को भेजा जाता है। और अगली जो बात अपने को ध्यान में रखनी है वो बात ध्यान में रखनी है 1637 ईस्वी की। अपने 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ना तो ये आसानी से याद हो जाएगा, अपने अभी याद कर लेंगे इन बातों को। 1637 के अंदर कहते हैं कि शाहजहां इसे मिर्जा राजा की उपाधि देता है, और मिर्जा राजा की उपाधि देकर के और इसे कांधार अभियान के ऊपर भेजा जाता है। और कहते हैं कि कांधार अभियान पर जब भेजते हैं तब शुरुआत के अंदर इसके साथ में सुजा जाता है, जो इसका बेटा है अपने शाहजहां का बेटा है सुजा। तो कहते हैं सुजा जब जाता है ना तो सुजा बीच में ही वापिस आ जाता है, वहां पर इसका पूरा सहयोग करता नहीं है। और बाद में कहते हैं किसके सहयोग के लिए औरंगजेब को भी भेजा जाता है। तो लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि औरंगजेब गया या सुजा गया या मुराद गया, कोई भी गया हो, लेकिन इस अभियान के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, जय सिंह की रहती है। जय सिंह काबुल वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है, जिससे शाहजहां खुश होता है, और खुश होने के बदले में अपने कहते हैं कि ये उपाधि इसे क्यों दी गई थी मिर्जा राजा वाली, ये उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि इस जय सिंह का दादा कौन था, जय सिंह का दादा कौन था, मान सिंह। मान सिंह यहाँ पर 5 मिर्जाओं के कबीलों को पराजित करके आए थे, 5 जनजातीय क्षेत्रों को पराजित करके आए थे, उसके बदले में इसे कौन सी उपाधि मिली थी, मिर्जा राजा की। तो अब शाहजहां का दादा कौन था, शाहजहां का दादा कौन था, अकबर था। तो ये दोनों ही, जब मान सिंह अकबर का सेनापति था, अब शाहजहां का सेनापति कौन है, जय सिंह। तब जय सिंह इसे कौन सी उपाधि देता है, एक प्रकार से मिर्जा राजा की उपाधि देता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में
ज्यादा कोई सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती नहीं है इनके। इनके बाद में कहते हैं कि 1656-57 के आसपास है वो शाहजहां बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने पर उसके चारों बेटों के अंदर उत्तराधिकार के युद्ध वो क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कौन से 4 बेटे थे? एक औरंगजेब था, एक शुजा था, एक मुराद था। वो तो औरंगजेब के बेटे थे। हाँ, मुअज्जम और आजम किसके बेटे थे? औरंगजेब के बेटे थे, वो अलग है। तो एक शुजा, एक मुराद, एक दारा शिको है, और एक औरंगजेब। इन चारों के अंदर लड़ाई क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब जब लड़ाई शुरू होती है ना, तो जो शाहजहां है वो किसे राजा बनाना चाहता है? दारा शिको को राजा बनाना चाहता है, इसे उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन औरंगजेब कहता है मैं राजा बनूंगा, मुराद कहता है मैं राजा बनूंगा, और शुजा कहता है मैं राजा बनूंगा। तो सबसे पहले दिल्ली पर जो आक्रमण करता है वो कौन करता है? शुजा करता है। और शुजा जब आक्रमण करता है दिल्ली के ऊपर, तब इस दारा शिकोह का युद्ध में साथ देने के लिए जो शाहजहां हैं वो शाहजहां जयसिंह को भेजते हैं, और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर बुरी तरह से शुजा की पिटाई की जाती है, बहुत मारा जाता है बेचारे को। और इस युद्ध में किसकी जीत हो जाती है? दारा शिकोह की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। दूसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध है धर्मत का युद्ध। और जो धर्मत स्थान है वो उज्जैन के पास में, अपनी बात करें मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पे जो युद्ध होता है इसके अंदर एक तरफ दारा शिकोह जो कि शाहजहां का उत्तराधिकारी है, सारी सेना है उसके साथ में, जयसिंह है उसके साथ में। लेकिन दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है औरंगजेब, और औरंगजेब का एक भाई मुराद। ये औरंगजेब बहुत तेज दिमाग का आदमी था। ये औरंगजेब क्या है, इस मुराद को कहता है कि देख ले शुजा का तो काम हो गया, पीछे बचे 2, अकेले अकेले जाएंगे तो दारा शिकोह मार देगा, इससे अच्छा है कि अपने दोनों एक हो जाते हैं और दारा शिकोह को पराजित कर देते हैं और राज्य को आधा आधा बांट लेते हैं। तो भाई भाई की बात में आ गया। कहते हैं कि दोनों ने मिलकर युद्ध किया, और इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि दारा शिकोह की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और जीतता कौन है? औरंगजेब जीत जाता है इस युद्ध के अंदर। औरंगजेब कहते हैं जब इस युद्ध में जीतता है तो जीतने के बाद में मुराद की हत्या करवा देता है कि राजगद्दी आज ही चाहिए कल। वो कहते हैं आज ही दे दो भैया, तो बढ़िया बात है। कहते तो ले दे दी राजगद्दी, स्वर्गलोक का राजा बना दिया सीधा ही। अब युद्ध सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच में रहता है, एक कौन बचा है और एक कौन बचा है? अब तक जयसिंह दारा शिकोह का साथ दे रहा है। अब तक किसका साथ दे रहा है? दारा शिकोह का साथ दे रहा है। अब जो तीसरा युद्ध होता है, इस तीसरे युद्ध के अंदर कहते हैं कि औरंगजेब की जीत हो जाती है, जिसे सामूगढ़ का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध के बाद में जो जयसिंह है, इस जयसिंह को पता चल जाता है कि राजा तो अब कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। तो कहते हैं कि जयसिंह तुरंत प्रभाव से आगरा में जाकर के किससे मिलता है? औरंगजेब से मिलता है। और औरंगजेब को कहता है कि जहां पीछे हो गया सो हो गया, अब गलती मान लो या कुछ ही मान लो आप बोले, लेकिन आगे अगर आपका कोई युद्ध होगा ना तो उस युद्ध के अंदर जयसिंह आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। तो औरंगजेब देखता है कि इससे दुश्मनी करने में क्या फायदा है, इससे सहयोग लेने के अंदर ही भलाई है। तो अभी तक दारा शिकोह युद्ध का क्या है? प्रयास कर रहा है, जीतने का, राजा बनने की कोशिश करता है। अब अंतिम युद्ध होता है दोराई का युद्ध 1659 के अंदर, अजमेर के निकट होता है ये युद्ध। और इस युद्ध के अंदर जो जयसिंह है वो जयसिंह किसका साथ देता है? औरंगजेब का साथ देता है। और इस युद्ध के बाद में इस दारा शिकोह को बंदी बना लिया जाता है, और इस प्रकार से अंतिम रूप से औरंगजेब क्या बन जाता है? मुगल बादशाह बन जाता है। और जैसे मुगल बादशाह बनता है औरंगजेब, इसे अपने आगे जैसे पढ़ेंगे कि इसे अपना सेनापति बनाता है और आगे युद्ध अभियानों के अंदर भेजता है। औरंगजेब के साथ जब ये काम करता है तो ये इसका जो प्रमुख अभियान है वो दक्षिण भारत का शिवाजी के खिलाफ रहता है। वो एक अभियान अपने को पढ़ना। तो पहले मैं चाहता हूं कि हम यहां तक नोट कर लें और उसके बाद में आगे वाली बात लिख ले, नहीं तो पीछे वाली तो दाल भूल जाएंगे अपने सारी। तो यहां तक वाली लिखते हैं। तो क्या लिखा था हमने? माता का नाम लिख लिया, ठीक है। और लिखिए सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा
सैनिक शिक्षा लिखिए दौसा के किले में, या दौसा लिख दो सीधा, दौसा सैनिक शिक्षा कहां पे हुई है, दौसा। फिर अपने लिखते हैं राज्याभिषेक, 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 तो राज्याभिषेक 1621 के अंदर। हाँ जी, हाँ कदमी महलों के अंदर राज्याभिषेक। कदमी महल जो राजदेव ने बनवाए थे ना, राजदेव, हाँ राजदेव नाम है उनका, रामदेव तो वो ऐसे अपभ्रंश के रूप में हो गया, राजदेव नाम मिलता है उनका सही, ठीक है। तो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक में लिखेंगे 1621 आमेर, ठीक है। कहते हैं कि आमेर के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने राज किया है ना, तो राज किसने किया है, इस मिर्जा राजा जयसिंह ने किया है। कितने साल राज किया है, देखो 46 साल शासन किया इस व्यक्ति ने। तो लिखेंगे आमेर पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है भैया, शासक जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह कितने वर्ष किया है, 46 वर्ष किया है। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, 46 साल तक यहां पे इसने शासन किया है। तो अब देखो कि जयसिंह जब राजा बना तब मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह जहांगीर। तो हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह व जहांगीर। ज्यादा कोई बात पढ़नी नहीं है, 2-3 बातें पढ़नी है। 2-3 बातें जहांगीर से संबंधित है, 2-3 बातें शाहजहां से संबंधित है, और 2-3 बातें ही औरंगजेब से संबंधित है। तो अपने लिख देते हैं, ऐसे शॉर्टकट लिख दें, बार बार मिर्जा राजा जयसिंह नहीं लिखेंगे, अपने MRJ के नाम से पढ़ लेंगे। तो मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लेते हैं अपने से। तो एक तो मैंने बताया था कि इसे लगभग 3000 का शायद मनसब दिया जाता है शुरुआत के अंदर जहांगीर के द्वारा। मनसब नहीं पूछेंगे यहाँ पे, मनसब भले मत नोट करो, मनसब की आवश्यकता नहीं है। अपने अभियान लिखते हैं। तो 1623 में जहांगीर ने MRJ को मलिक अंबर के विरुद्ध, मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, जहां MRJ ने वीरता का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया। इतिहास के अंदर ये समस्या ही चलती रहेगी अपने कि इनके शासन, अपने इनके जीवन काल को लेकर, इनकी आयु को लेकर के भी, कभी तो इसे 11 साल के राजा बता रहे हैं, कभी 13 साल की आयु में इसे सैनिक अभियान देकर के भेज रहे हैं। जो भी है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना तो अपने को पड़ेगा, इसमें चेंज तो अपने कुछ कर नहीं सकते। फिर 1625 की बात हमें याद रखनी है कि 1625 में इसने क्या है, दलेल खां पठान के विद्रोह का क्या किया, दमन किया। बस 2 बातें याद करनी है, और कोई ज्यादा किताबों में इनके बारे में जानकारी भी अपने को नहीं मिलेगी, कौन सा युद्ध था या कोई ऐसा नहीं आज तक कोई प्रश्न आया। तो 1625 में दलेल खां पठान के विद्रोह का दमन किया। ये 2 बातें अपने को किसके साथ याद रखनी है, जहांगीर के साथ में याद रखनी है। अब अगली जो बात याद रखनी है वो मिर्जा राजा जयसिंह व शाहजहां। आगे की जो बात पढ़ते हैं,
मिर्जा राजा जय सिंह व शाहजहां। लिख देते हैं MRJ व शाहजहां। देखो मैंने शाहजहां के साथ इसकी जो बातें बताई थी उसमें एक तो मैंने बात बताई थी कि महावन के जाटों के विद्रोह का जय सिंह क्या करता है, दमन करता है। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी कि 1629 के अंदर ये अपने जब पढ़ते हैं ना अपने भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास, तब अपने एक नाम पढ़ते हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये वाला जो भाग है ना जो अफगानिस्तान के आसपास लगता है उसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। यह नाम मिलता है अपने को, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 1629 के अंदर क्या है, ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ये मुगलों के अधीन ही था। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के कुछ उज्बेक लोग हैं, यानी कि उन लोगों को उज्बेक ही बोलते हैं, उन उज्बेकों ने यहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और यहाँ पे अधिकार करने की कोशिश की। तब भी किसको भेजा जाता है, तभी जय सिंह को ही भेजा जाता है। ये 1629 की बात है। फिर 1630 के अंदर इसे बुरहानपुर दक्षिण भारत में भेजा जाता है। फिर दक्षिण भारत अभियान को 1636 के अंदर भेजा जाता है इसे गोलकुंडा, और एक कौन सा स्थान पढ़ा है हमने, बीजापुर। 2 अभियानों पर तब भेजा जाता है। तो ये नॉर्मल जो नाम है अपने को ध्यान में रखने हैं। और लास्ट अपने जो शाहजहां के समकालीन अभियान है वो 1637 का है, जो काबुल कांधार अभियान है। उस समय से मिर्जा राजा की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। तो एक बात तो इसमें नोट करते हैं कि महावन के जाटों के विद्रोह का दमन किया। दूसरी बात लिखनी है 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। ठीक है, अगली बात अपने को ध्यान में रखनी है 1630 की। बुरहानपुर के अंदर एक खाने जहां लोधी नाम का व्यक्ति होता है जो विद्रोह करता है, उसके विद्रोह का ये क्या करते हैं, दमन करते हैं। 1630 में बुरहानपुर में खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन किया, फिर 1636 में दक्षिण भारत में गोलकुंडा व कौन से अभियान पर गए, बीजापुर अभियान में गए, बीजापुर अभियान पर गए दक्षिण भारत के अंदर। और 1637 में काबुल कांधार अभियान पर भेजा, जहां इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया तथा शाहजहां ने, कई बार यह प्रश्न आ जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो उपाधि किसने दी, शाहजहां, तथा शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। एक ये बात ध्यान में रखनी है। तो जो शाहजहां के समकालीन जो अभियान रहते हैं वो यही अभियान रहते हैं। और 1657 के अंदर शाहजहां बीमार हो जाता है, और जब शाहजहां बीमार होता है तो उनके 4 बेटों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष है
वो शुरू हो जाता है। तो हालांकि वैसे देखें तो ये कोई चारों युद्ध अपने नेप डे तो भी चलता है, कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन बाई चांस पर्सन ही कोई ऐसा आ जाए कि बताओ कि अपने धर्मत के युद्ध के अंदर जयसिंह ने किसका साथ दिया, सामूगढ़ के युद्ध में किसका साथ दिया, तो उस कंडीशन में अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो काम ही आएगा, भारत के इतिहास में काम आ जाएगा। अपने क्या करेंगे, जो इसके 4 बेटे हैं और जो 4 युद्ध हुए हैं उन चारों युद्धों को अपने नोट कर लेते हैं, शॉर्टकट नोट कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल से अपने कोई नहीं लिखते, उनको सामान्य तरीके से अपने इनको लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, वह पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। अब देख लेते हैं अपने कि शाहजहां के पुत्र कौन कौन है। शाहजहां के पुत्र, तो शाहजहां के कितने पुत्र है, 4 पुत्र है। एक तो कौन सा है, दारा शिको है, एक है शुजा, एक है मुराद, और एक का नाम क्या है, औरंगजेब। कौन सी जेब, औरंगजेब। तो ये नोट करने हैं अपने को। फिर अपने क्या है, 4 उत्तराधिकार युद्ध है, उनको शॉर्टकट रूप से लिख लेते हैं भी कौन से युद्ध के अंदर अपने तो जयसिंह के बारे में पढ़ना है, जयसिंह ने कौन से युद्ध में किसका साथ दिया है। कर लिया नोट। औरंगजेब वो संगीत का विरोधी था। अपने जब कला संस्कृति पढ़ते हैं तब अपने शायद औरंगजेब के बारे में पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब ने कहा था इसके दरबार में जो भी संगीतज्ञ थे उनको निकाल दिया था दरबार से, और कहा था कि ये जो तुम्हारे उपकरण है ना गाने बजाने वाले, इनको ना इतनी गहराई में दफना के आना कि इनकी आवाज है ना वो दफनाने के बाद में बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक कोई संत थे, उन संत ने जब इनसे पूछा था औरंगजेब से, लेकिन इन्होंने दूसरों को तो सारों को कह दिया कि आप कुछ भी गाना बजाना नहीं करोगे, लेकिन ये खुद गाने बजाने का थोड़ा वो शौकीन भी था, खुद बजा लेता था ये, और बजाता भी था जब फ्री होता था तब। तो किसी ने पूछा कि संगीत कैसा लगता है आपको, तो इस औरंगजेब ने कहा था कि संगीत नए तो अच्छा है और नए संगीत क्या है, बुरा है। नए तो अच्छा है, नए संगीत क्या है, बुरा है। यानी कि इसने ऐसे टालम टोल कर दिया काम को भी, आगे कोई प्रश्न ही नहीं हो भी आप इस पे रोक क्यों लगा रहे हो। तो ये कहता था कि भी मेरा धर्म है वो संगीत को मान्यता नहीं देता, मेरे धर्म में संगीत का कहीं उल्लेख ही नहीं है, तो इसलिए मैं संगीत का क्या करता हूं, विरोध करता हूं। नए कोई चित्रकला से संबंधित है तो अपने देखते हैं ना कि जो अकबर का जो मकबरा है, उस मकबरे के अंदर पहले चित्र बने हुए थे, भित्ति चित्र, तो कहते हैं उस पे चुनने से पुतवाई करवा दी थी, इसने प्लस्तर करवा दिया था औरंगजेब ने, कोई चित्र वगैरह वगैरह कुछ रहने ही नहीं दिए थे इसने। तो अपने लास्ट क्या लिखा था, अब उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर जो युद्ध हुए वो पढ़ लेते हैं। 1 नंबर पे लिखिए, सबसे पहले 1 नंबर पे लिखिए बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। एक तो इसमें अपने लिख लेते हैं कि बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था, तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 1658 के अंदर। पहला युद्ध है ये उत्तराधिकार से संबंधित, 1658 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ, तो एक तरफ है दारा शिको है,
प्लस मिर्जा राजा जयसिंह प्लस शाही सेना, यानी कि जो औरंग अपने शाहजहां है वो उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करना चाहता है? दारा सिकोह को। दूसरी तरफ कौन है? शाह शुजा। शाह शुजा। तो इस शाह शुजा की इस युद्ध में क्या होती है? हार होती है, और दारा सिकोह की इस युद्ध में क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। अब अपने पढ़ लेते हैं 2 नंबर पे दूसरा युद्ध। 2 नंबर पे अपने लिखिए धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध। धर्मत उज्जैन के आसपास पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर, और यह युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 के अंदर। और जो पहला युद्ध है वो हुआ था अपने फरवरी के अंदर, फरवरी 1658 के अंदर। इतने कोई मेरे हिसाब से तो तारीख भले मत याद करो, राजस्थान के इतिहास के दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा भले सन अपने याद कर सकते हैं कि कौन से वर्ष हुआ था, तो 1658 में हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन थे? तो एक तरफ है दारा सिकोह है, दारा सिकोह है, और कौन है? तो दारा सिकोह के साथ में है मिर्जा राजा जयसिंह है, और इनके सामने कौन है? तो अब की बार है औरंगजेब प्लस मुराद। मुराद को भले याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है? औरंगजेब की जीत होती है। दारा सिकोह की क्या होती है? हार होती है। अब पढ़ते हैं अपने तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध का नाम है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध ये मई 1658 के अंदर होता है। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658। इसमें एक तरफ है दारा सिकोह है, और दारा सिकोह के सामने जो युद्ध कर रहे हैं वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब। इधर है जयसिंह, और जयसिंह अपने बात करें दारा सिकोह की इस युद्ध में भी क्या हो जाती है? हार होती है, और औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि निर्णायक जीत होती है। निर्णायक जीत किसकी होती है? औरंगजेब की। जब औरंगजेब की इसमें निर्णायक जीत हो जाती है, तब अगला युद्ध है कौन सा? दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। इस दोराई के युद्ध की अपने बात करें तो इस दोराई के युद्ध के अंदर, इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद में जयसिंह औरंगजेब से मिलता है, और औरंगजेब से मिलकर के आगे जो भी युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर क्या है? अपने औरंगजेब का साथ देने का वादा करता है। तो अब जैसे युद्ध की तैयारियां होती है, जब युद्ध की तैयारियां होती है तो जो दारा सिकोह है वो इस जयसिंह को याद करता है कि आओ मेरी तरफ से क्या लड़ो, युद्ध लड़ो। तब ये जयसिंह कहता है कि भाई मैं तो गए मुगल बादशाह का हुक्म टाल नहीं सकता, और मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब है। तो इस युद्ध के अंदर, दोराई के युद्ध के अंदर जयसिंह किसका साथ देते हैं? औरंगजेब का साथ देते हैं, और दारा सिकोह की क्या होती है? हार होती है। अजमेर के पास में हुआ था ये 1659 के अंदर। इसमें लिख देंगे एक तरफ तो है दारा सिकोह है, इधर है औरंगजेब प्लस मिर्जा राजा जयसिंह है। मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब की जीत होती है, दारा सिकोह की हार होती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और इस युद्ध में अपने को ये भी आगे जब वो पढ़ेंगे, मारवाड़ पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे जसवंत सिंह भी औरंगजेब के साथ होता है एक प्रकार से। जसवंत सिंह की भी बात करेंगे। जसवंत सिंह भी एक अलग ही टाइप का राजा था, वैसा राजा और कोई वही नहीं। अब वो खराब करता था, खराब करने वाले लोग होते हैं ना कहीं, उनमें से था वो किसी का नहीं था, एक अलग ही टाइप का था वो।
राजा तो था, लेकिन वैसे ज्यादा राजा वाले गुण भी नहीं थे उसमें। राजा को ऐसे करना नहीं चाहिए, कहता कुछ है करता कुछ ही है। उसकी बात पढ़ लेंगे अपने अभी। ये इतना कर लिया क्या नोट? अब लिखिए मिर्जा राजा जय सिंह व औरंगजेब, क्योंकि अब राजा कौन बन गया, मुगल बादशाह कौन बन गया, अब तो औरंगजेब बन गया। तो अब किसके समकालीन रहेंगे? अपने मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के समकालीन। औरंगजेब कट्टर टाइप का आदमी था, इसके लिए कुछ भी कर दो भले, इसका अपने कोई कहे गुण एहसान नहीं मानता था ये किसी का ज्यादा, ऐसा व्यक्ति था। MRJ व औरंगजेब। इसमें अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा जाता है, चाबी कहा जाता है। एक तो यह बात अपने को ध्यान में रखनी कि औरंगजेब के दिमाग की चाबी कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। कहते हैं जैसे ही औरंगजेब राजा बनता है, राजा बनते ही औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को क्या बनाता है? अपना सेनापति बनाता है। और सेनापति बनाने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत अभियान पे भेजते हैं। देखते हैं अपने, एक बात ये लिख देते हैं कि औरंगजेब ने MRJ को सेनापति बनाया। ठीक है, और कौन से अभियान पर भेजा? तो लिख देंगे MRJ का दक्षिण भारत अभियान, या मराठों के विरुद्ध, या कह सकते हैं शिवाजी के खिलाफ अभियान, शिवाजी के विरुद्ध अभियान। ठीक है, ये कहानी। अब इस कहानी से पहले एक कहानी और समझनी पड़ेगी अपने को। औरंगजेब के दो बेटे हैं, एक का नाम है आजम, एक का नाम है मुअज्जम। तो ये जो मुअज्जम है ना, एक तो कौन है? मुअज्जम, या मुअज्जम बोल देते हैं। एक तो इस मुअज्जम को, और एक इसके साथ में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को। इन दोनों को भेजा जाता है सेना देकर के दक्षिण भारत। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। अब ऐसी बात नहीं है कि ये जसवंत सिंह है, ये कोई ढंग से लड़ता नहीं है, वीर आदमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वीर आदमी है, अच्छा लड़ता है, और इतना अच्छा लड़ता है कि औरंगजेब भी इससे डरता है। इतना कमजोर आदमी नहीं है, लेकिन इसका दिमाग सही नहीं है। ये करता कुछ है होता कुछ है, पता नहीं, कोई ऐसा सिस्टम है इसके साथ में। तो ये किसकी तरफ से गए दोनों? औरंगजेब की तरफ से गए कहां हैं? शिवाजी के खिलाफ। अब औरंगजेब डरता है, तो औरंगजेब का बेटा भी तो डरता है। किसके साथ में गया? जसवंत सिंह के साथ में। जसवंत सिंह जल्दी से किसी की बात ही नहीं मानता। दक्षिण भारत गया, और दक्षिण भारत जाके और शिवाजी को बुलाता है, पार्टी करते हैं कि आओ शिवाजी, एंजॉय करते हैं। और शिवाजी को कहता है कि अपने काय को लड़ रहे हैं, अपनी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे को किसने भेजा है? औरंगजेब ने भेजा है। किस लिए भेजा है? आपको पकड़ने के लिए भेजा है। पर मैं आपको क्यों पकड़ूं? मैं तो नहीं पकड़ता आपको। तब ये मुअज्जम व्हाट्सएप करता है अपने पापा को कि पापा ये जो काम हो रहा है यहां पे सही नहीं हो रहा। और ये जसवंत सिंह क्या कर लेता है? जसवंत सिंह शिवाजी के साथ संधि कर लेता है कि अपने दोनों मिलकर औरंगजेब को मारेंगे, है ना। तो काम उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही औरंगजेब को इस बात का पता चला, तो औरंगजेब कहता है कि ये तो काम खराब हो गया,
ये तो पहले ही दुखदाई है अपने लिए, और इसके साथ में ये एक और मिल गया तो फिर तो अपनी तो पार ही नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं कि इसको वापिस बुलाया जाता है जसवंत सिंह कि अरे आपको उधर नहीं जाना था, आपको तो हमें इस दूसरे अभियान पे भेजना था काबुल कांधार की ओर, किधर भेज दिया आपको? इसे पता था कि इधर कोई हिंदू मिल गया तो फिर ये मित्रता स्थापित कर लेगा, इसे भेजो उधर जहां कोई हिंदू मिले ही ना। तो इसे बाद में काबुल कांधार की ओर भेज दिया जाता है जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह के स्थान पर किसको भेजा जाता है दक्षिण भारत में? मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा जाता है। अब मिर्जा राजा जय सिंह जब जाते हैं तो कहते हैं इनके पास 14,000 की मुगल सेना होती है। कितने हजार की? 14,000 की मुगल सेना होती है इनके पास में। और मुंबई से आगे एक स्थान पड़ता है पुणे। कौन सा स्थान है? पुणे पड़ता है ना अपने? हाँ, पुणे के पास में एक दुर्ग है पुरंदर का किला। पुरंदर का किला कहते हैं कि अपने मिर्जा राजा जय सिंह जाकर के इस पुरंदर के आसपास के क्षेत्र को घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तब शिवाजी भी समझदार थे कि ये जसवंत सिंह नहीं है, ये जय सिंह है, और ये वैसी बात करने वाला नहीं है, और इसके साथ में औरंगजेब के साथ में लड़ना आत्महत्या करने के समान है। तो कहते हैं कि एक प्रकार से शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है, जिसे अपने कौन सी संधि पढ़ते हैं? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि है। तो ये संधि किसने करवाई? तो ये संधि एक प्रकार से तो ये जो संधि होती है ये मुगलों और मराठों के बीच में होती है, लेकिन संधि करवा कौन रहा है? संधि करवा रहा है मिर्जा राजा जय सिंह। ये संधि करवा रहा है 11 जून 1665 को कहते हैं कि ये संधि होती है। इस संधि के अंदर क्या शर्तें रहती है? इस संधि में एक शर्त तो ये रहती है कि मराठे क्या करते थे? मराठे अचानक अटैक करते थे। अचानक अटैक करते थे यानी कि खुल के सामने नहीं आते थे। कभी रात को 2 बजे आ गए, कभी रात को 12 बजे आ गए, कभी सुबह 4 बजे आ गए। ये इनका रहता था सिस्टम। ऐसे नहीं है कि हमारे युद्ध के लिए तैयार रहना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ये सीधा कहते थे कि हम आज के बाद में अटैक नहीं करेंगे, सुबह फिर आ जाते थे। ऐसे आदमी थे ये। तो कहते हैं कि शिवाजी ने मुगलों से 35 किले छीन लिए थे इस प्रकार से। कितने दुर्ग जीत लिए थे? 35। इस संधि के तहत उन 35 में से 23 दुर्ग शिवाजी को मुगलों को वापस देने पड़े। पहली बात तो इस संधि की यह शर्त होती है। दूसरी जो इसमें शर्त होती है वो ये होती है कि शिवाजी आगे से मराठा साम्राज्य नहीं संभालेंगे, उनका बेटा संभाजी मराठा साम्राज्य को संभालेगा। शिवाजी और संभाजी को मुगलों की यानी कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाएगा। संभाजी को मुगल दरबार में रहना पड़ेगा। शिवाजी को इस राजनीतिक जीवन से मुक्ति दी जाएगी, भी आप आगे से इन युद्धों वाले काम में भाग नहीं लोगे। जब इतनी सारी बातें हो जाती है, इन बातों को जो सुन रहा होता है वो एक यात्री होता है यूरोपियन, उसका नाम है मनुची। मनुची इन सारी शर्तों का क्या करता है? अपने ग्रंथ के अंदर वर्णन करता है, जिक्र करता है कि हाँ मेरे सामने इस प्रकार की एक संधि हुई थी। अब ये शिवाजी और संभाजी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है कि औरंगजेब हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तब ये मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी को वचन दे देते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरी जिम्मेदारी पे चलो, आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार है वो नहीं होगा। तो कहते हैं संभाजी और शिवाजी दोनों कहां आ जाते हैं? मुगल दरबार के अंदर आ जाते हैं, औरंगजेब के सामने आते हैं। तो कहते हैं औरंगजेब इनके साथ दुर्व्यवहार करता है, राजा जैसा व्यवहार नहीं करता है। और शिवाजी को यह बात अच्छी नहीं लगती है और कहते हैं कि औरंगजेब इन बाप बेटे दोनों को बंदी बना लेता है। और इस मिर्जा राजा जय सिंह का एक बेटा था राम सिंह। इस मिर्जा राजा जय सिंह का बेटा कौन था? राम सिंह। इस राम सिंह की हवेली के अंदर, राम सिंह की नजर के अंदर शिवाजी और शिवाजी के बेटे संभाजी दोनों को क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। अब शिवाजी भी तेज दिमाग के आदमी है, इतने कोई भोले आदमी नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है नॉर्मल परिवार से रहते हुए,
बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया इन्होंने सारा काम। तो अब ये क्या करते हैं, ये बीमार होने का नाटक करते हैं। शिवाजी कहते हैं भी मेरी तो क्या हो गई है, अब तबीयत खराब हो गई है और मैं तो अब जीवन के अंतिम समय में दान पुण्य करना चाहता हूं, लोगों को फल बांटना चाहता हूं, लोगों को कंबल बांटना चाहता हूं। तो इसकी इजाजत औरंगजेब दे देता है कि कोई बात नहीं, बांट लेने तो कितने बांट लेगा ये कंबल। तो डेली का काम है, डेली कंबल जाते हैं, डेली फल फ्रूट जाते हैं, टोकरियां आती है बड़ी बड़ी भर के, और ये क्या करता है उनके हाथ लगा करके शिवाजी और उनको गरीबों में बांटने के लिए भेज देता है। शुरू वाले दिनों के अंदर तो सख्ताई होती है, चेक की जाती है कि टोकरी के अंदर क्या है, टोकरी के अंदर क्या जा रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है कि डेली का काम हो गया तो सैनिक भी इसके अंदर ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो एक दिन कहते हैं कि फलों वाली टोकरी तो कर दी खाली, और उन दोनों टोकरियों के अंदर एक में बैठ गया शिवाजी और एक में बैठ गया संभाजी, और दोनों यहां से भाग गए। हाँ जी, अब भी अपने पढ़ते ही है कि औरंगजेब ये कहता है कि राम सिंह ने भगा दिया। भी हो सकता है राम सिंह ने भगाया वो अपने जय सिंह के कहने पे, है इसके अंदर कोई ना कोई हाथ तो जरूर रहा होगा, क्योंकि जय सिंह ने वचन दिया था इनको कि आपकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। तो ये इस प्रकार से यहां से भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो औरंगजेब राम सिंह से भी तो नाराज होता है और जय सिंह से भी क्या होता है, नाराज होता है कि तूने भगा दिए, अब मेरे को नहीं पता, उनको वापस पकड़ के ला। तो कहते हैं कि जय सिंह वो पकड़ने के लिए वापस जाते हैं, तब इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनको वापस शिवाजी को बंदी बनाकर नहीं लाया जाता है, रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार 1667 में किसकी मृत्यु हो गई, जय सिंह की मृत्यु हो गई। ये इतिहास है अपने मिर्जा राजा जय सिंह का। कल इसको अपने लिख लेंगे, पहले औरंगजेब वाला लिखने वाला रहा, एक संधि लिखने वाली रही।